अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान टेलीविजन रेडियो थिएटर की अदाकारा रज़िया मलिक। आज की मुलाकात एक ऐसी लेजेंड अदाकारा से हम आपको कराने जा रहे हैं जो कि बहुत अर्जा पर्दा स्क्रीन पे राज किया, स्टेज किया, रेडियो किया, टेलीविजन किया, फिल्म में काम किया, लेकिन फिर चुपके से गायब हो गई। और हमारा तो मकसद ही यही है, जो लोग गायब हों हम उनको खींच के लाए और कैमरे के सामने लाए और पूछें कि आप पे क्या गुजरी। और वाकई मतलब मैं उनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ, तकरीबन 30 साल पुराना हमारा साथ है। मैं जब नई नई मीडिया में आई थी तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मेरा पहला ड्रामा भी उनके साथ था। और वो बहुत अच्छी अदाकारी करती थी और मैं उनको देखती थी कि काश कभी मैं भी ऐसे बोलूँगी, लेकिन वो चूँकि उनकी शादी हो गई, फिर वो काम छोड़ के चली गई और बहुत अच्छी जगह पे उनकी शादी हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी अदाकारा थी, इसी तरह अल्लाह ताला ने नसीब भी बहुत अच्छे किए, मगर हर चीज़ तो अपने मुताबिक नहीं होती ना। तो बेटा जो था, एक बेटा पैदा हुआ जो कि माजूर था एक हाथ से, और थोड़ा सा स्पेशल बच्चा, और मियाँ की डेथ हो गई। तो आए हम आज उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने जा रहे हैं इस वक्त हम ताहिरा हाशमी। जी नाजरीन, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज की मुलाकात हमारी जो है वो ताहिरा हाशमी से। ताहिरा हाशमी हमारी बहुत अच्छी थिएटर की, रेडियो की अदाकारा है। आए हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वो इतने अरसे कहाँ गायब रही। जी ताहिरा, कैसी हैं? जी बीमार हूँ बहुत ज्यादा। क्या हुआ आपको? अचानक आप गायब हो गई, फिर एक दफा मेरी आपसे मुलाकात हुई। अब मैंने आपको ढूंढा है, तलाश किया बड़ी मुश्किल से, तो कहाँ पे थी आप? गायब क्यों हुई? क्यों एक्टिंग शादी कर ली थी। शादी के बाद मैं काम छोड़ दिया था, मियाँ नहीं करने देते थे। अब जो है वो A to Z टोटल बीमारियां हैं, कैंसर तक लास्ट स्टेज तक पहुंच गए। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। बेटा माजूर है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से कभी मतलब शहनशाही ज़िंदगी गुजारी है, मगर अब हालात ऐसे हैं कि चाय पीने से भी बैठे हुए हैं। माजूर बच्चों के बच्चे, माँ बाप जो हैं वो हेल्प की जरूरत होती है उनको। मेरा संभालने वाला कोई नहीं है ऐसा कि मुझे कोई संभाले, तो मुझे आप जैसे नेक लोगों की ज़रूरत है कि मैं मरने से पहले चाहती हूँ कि मेरा कर्ज जायज़ हो जाए। जनाजे के लिए मैं कर्जा उतारना चाहती हूँ कि मेरा लालच नहीं मुझे पैसों का, अब भी ज़रूरत मतलब पड़ी ही नहीं कभी ज़रूरत कि किसी तरफ निकलूं या कहीं अप्रोच करूं। अब जो है वो सिर्फ ये है कि अपने कर्जे उतारने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई अल्लाह का बंदा नेकी कमाना चाहता है तो मेरा साथ दे। आपने बात इनकी सुनी। आप मुझे ये बताइएगा ताहिरा कि गवर्नमेंट से आपने क्यों नहीं हेल्प ली? गवर्नमेंट तो आर्टिस्टों को, सीनियर आर्टिस्टों को हर महीने पैसे देती है, आपने कभी अप्रोच की? नहीं, मुझे पता ही नहीं कुछ भी। जब शादी की तो घर पे रही, घर से बाहर कभी निकली नहीं। यानी कि गवर्नमेंट ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया ना? कभी नहीं। आपने उनको कहा भी नहीं कभी? जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब देने वालों में से थे, लेने वालों में से नहीं थे। ये फर्स्ट टाइम है तो अटेम्प्ट कर रही हूँ कि मुझे कोई हेल्प करे तो मेरा कर्जा उतर जाए। कि नाज़रीन, वाकई ये स्क्रीन के सामने भी नहीं आना चाह रही थी। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं खुद आऊँगी आपके साथ बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा चले ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि किसी को कह नहीं सकते, सिर्फ अपने अल्लाह ताला से अपनी दिल की बात कह सकते हैं। तो वो किसको कहे? वो तो उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो पिछले तकरीबन 20-25 साल से घर में बैठी है काम छोड़ के, और पिछला अरसा वो काम करती रही है, थिएटर पे करती रही है, स्टेज पे करती रही हैं, रेडियो पे करती रही हैं, टेलीविजन पे करती रही हैं, लेकिन इस वक्त उनको सख्त ज़रूरत है। आर्टिस्ट तो वो बाद में है, लेकिन एक अच्छी इंसान है, और इस वक्त वो माजूर बच्चे की माँ है, और क्योंकि बच्चा इनका माजूर है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। फिर इन्होंने उसकी शादी की, हालात बड़े अच्छे थे, तो इनकी बहू भी हिंदी में बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उसकी भी टेंशन है। और आप सबसे
रिक्वेस्ट है मेरी कि स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, तो प्लीज उस पर इनको जायज कैश करें, जितना हो सकता है आप इनको हेल्प करें ताकि इनका जो कर्ज है वो उतर सके और ये आराम से जो है बकौल इनके कि मैं कर्ज अदा किए बगैर मरना नहीं चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि ये सेहतमंद हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। मेरी तो दिल से दुआ है, मैं तो दुआ कर सकती हूँ। और इस तक मैंने रसाई की है और आप सब तक भी मैंने रसाई की है। तायरा, आपका बेटा अब कैसा है? जी अब तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, दोबारा बुलाया उन्होंने, पंप अच्छा पे जी। जा रहे। जिनका बेटा पेट्रोल पंप पे काम करता था लेकिन फिलर है। फिलर है, पहले उसकी टांग टूट गई थी तो 6 महीने बेड रेस्ट रहा, बड़ी मुश्किल से वो टांग जुड़ी जो कि ऑलरेडी पहले से खराब थी। उसके बाद उनकी एक फिंगर जो है वो किसी की गाड़ी के अंदर आ गई पेट्रोल डालते हुए, तो वो काम पे नहीं जा रहा था। इंजेक्शन खराब हो गया, वो बड़ा पैसा लगा, उधार उठा उठा के, कर्जे उठा उठा के मैंने वक्त गुजारा है। अब मजबूर हो गई हूँ कि मैं, शर्मिंदगी भी है और मजबूरी भी है। नहीं तायरा, आप हौसला रखें। देखें, इस दुनिया में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज जो हैं वो पाकिस्तानी भी हैं जो कि हेल्प करते हैं और ये हेल्पलेस हैं। प्लीज़ आप इनको हेल्प करें क्योंकि बीमार हैं, मेडिसिन आती है, इनको कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और आप इनकी हालत देख रहे हैं। हम आपको इनकी जवानी के वक्त की तस्वीर दिखाएंगे। ये देखेंगे, उन्होंने बड़ा अच्छा कमर्शियल किया था, किसान नील। तो ये इनकी पहले की ब्लैक एंड वाइट दौर की आर्टिस्ट है। ये ब्लैक एंड वाइट अखबार है जिसमें उनकी फोटो लगी हुई है और मैं आपको चंद तस्वीरें और दिखाऊंगी क्योंकि तायरा ने मुझे बताया था इंटरव्यू से पहले कि उन्होंने तमाम तस्वीरें जो हैं वो फाड़ दी थी क्योंकि उनका तो कोई तल्लक ही नहीं था। ये देखें जी, ये भी तस्वीरें हैं और ये बेतहाशा तस्वीरें, लेकिन हम सारी तो नहीं दिखा सकती। ये देखिएगा, और ये तायरा है, इनका फोटो शूट हुआ था तायरा इसमें कहने में। चंद तस्वीरें हैं जो आपको नजर आ जाएंगी इसमें। आप दिखाइएगा। जो काकरे चोले वाली थी वो आपने बताई थी। आपके तोते बहुत बोलते हैं जी। ये है जी पुरानी यादें हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अलग किस्म की आर्टिस्ट थी और ये इनको एक सनत अवार्ड भी मिला हुआ है। लेकिन ये कि इस वक्त जो है वो बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही हैं, इसलिए जहां तक मेरी आवाज जा सकती है, जाए, सुने, कोई भी देखे तो वो जरूर इनको हेल्प करें। आप ये देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें हैं कुछ आर्टिस्टों के साथ। मेरी सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह पाक सबको ज्यादा रिज्क दे, अता करे, बाबरकत। बिल्कुल जी, और किसी को मोहताज ना करे कभी किसी का, अपने सिवा अल्लाह पाक। आमीन। ये देखें जी, ये इन्होंने एक बहुत अच्छा प्ले किया था, पेपर प्ले, उसकी तस्वीर है। काकरा चोली पहना हुआ इन्होंने और गालिबन राजस्थानी बनी थी। इस ड्रामे में मैं भी थी, रेजा रेजा ड्रामे का नाम था। इस ड्रामे में मैं भी थी, इसमें रेजा रेजा था शायद ड्रामे का नाम, टीवी का ड्रामा था और यही गेटअप थे हम सबके। बस ये चंद तस्वीरें जो थी वो आपको मैंने दिखाई हैं और तायरा के लिए जरूर दुआ भी कीजिए और इनको हेल्प भी करें क्योंकि आपकी हेल्प से एक जिंदगी बच सकती है। एक जिंदगी के साथ 2 जिंदगियां और जुड़ी हैं और इनका कर्जा उतर जाएगा। तायरा, आप कुछ कहना चाहें? जी, मेरी कर्जा उतरवाने में थोड़ी मदद कर रही हैं आप। ये आपका बहुत बड़ा एफर्ट है कि मेरे साथ आप जुड़ गई हैं, मेरे साथ आपकी मुलाकात हो गई है, आपने मुझे तलाश किया है, मेरी हेल्प करना चाहती हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, बाजी को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती सेहत दे। और मेरी सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं जनाजा अपना जो है वो हलाल कर सकूं। बस आप बार बार जनाजे का नाम लें, अल्लाह ताला ना लें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और बिल्कुल आपकी दिल की ख्वाहिशें अल्लाह पाक पूरी करें। और व्यूअर्स, मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहती थी
کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ان کے ساتھ مجھے محبت تھی, میں نے ان کو تلاش کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کن حالات میں, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا اتنا برا حال ہے. اور پلیز آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے. میں تو ایک ڈاکیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میرا پیغام آپ تک چلا گیا ہے, ان کا پیغام آپ تک چلا گیا ہے, تو بس اس پیغام پہ آپ نے عمل کرنا ہے. میں نے اپنا فرض ادا کیا, اب آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ طاہرہ, اور آپ سے مجھے محبت ہے, عشق ہے, شروع سے ہے. یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی, میں ان کو فالو کرتی تھی. بہت شکریہ, رب رکھا.